चतुर व्यापारी। गांव सुल्तानपुर में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रामलाल को गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जानते थे। उसकी दुकान छोटी थी, पर उसकी चालाकी और मेहनत ने उसे धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बना दिया था। गांव के लोग अक्सर उसके पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने आते और वो सबको सस्ती दरों पर सामान देता था। एक दिन पास के गांव से एक बड़ा व्यापारी बलदेव सुल्तानपुर आया। उसने देखा कि रामलाल की दुकान पर खूब भीड़ थी और लोग उसके सामान की तारीफ कर रहे थे। बलदेव को ये सब देखकर जलन हो गई। उसने सोचा, अगर रामलाल की दुकान बंद हो जाए तो मेरे पास ज्यादा ग्राहक आ जाएंगे। बलदेव ने रामलाल को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन बलदेव ने रामलाल से मुलाकात की और कहा, रामलाल भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत समझदार व्यापारी हो। क्यों न हम दोनों मिलकर व्यापार करें? हमारे व्यापार से गांव के लोग और खुश होंगे और हम दोनों को भी फायदा होगा। रामलाल समझ गया कि बलदेव कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बलदेव की बातों को सुनता रहा। बलदेव ने फिर कहा, हम ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर सामान खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो भी पहले दुकान बंद करेगा उसे दूसरे को अपनी पूरी दुकान देनी होगी। रामलाल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन दोनों ने साथ मिलकर सामान खरीदा और गांव में बेचने लगे। लेकिन रामलाल ने बड़ी चालाकी से ऐसा काम किया कि उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ होने लगी। उसने बलदेव से कहा, भाई मेरी दुकान तो अब बंद करनी पड़ेगी। ये लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी दुकान सौंप रहा हूं। बलदेव मन ही मन खुश हुआ कि उसकी चालाकी सफल हो गई, लेकिन रामलाल की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने देखा कि बलदेव की दुकान में चोरी होने लगी। ग्राहक उससे नाराज होने लगे क्योंकि बलदेव ने सामान महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग बलदेव से दूरी बनाने लगे और रामलाल के पास लौट आए। कुछ ही दिनों में बलदेव की दुकान बंद हो गई और रामलाल फिर से गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। बलदेव को समझ में आ गया कि चालाकी से ज्यादा समझदारी और सच्चाई में ताकत होती है। रामलाल ने बिना किसी को धोखा दिए अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था। ईमानदारी और समझदारी ही असली सफलता की कुंजी है।